अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मछली को साफ़ करने का तरीका। आपके साथ शेयर कर रहे हैं जैसे हम इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, मगर जब ये बहुत अच्छी से साफ़ हो जाए तो फिर इसको पकाने का और खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इसके लिए हमने ये 2 होजरियाँ ली हैं, बकरे की हैं ये। तो इनको साफ़ करने के लिए हमने ये एक बड़े पतीले में पानी डाल लिया, उसको जब बॉयल पे आ गया तो फिर इसके अंदर हमने डाल दिया मीठा सोडा। बेकिंग सोडा है ये, मीठा सोडा, इसको हमने 1 टीस्पून ऐड किया है पानी के अंदर, और पानी का जो चूल्हे का फ्लेम है वो बंद कर दिया और ओजरी को इसके अंदर डाल दिया और इस तरह से इसको थोड़ा सा हिलाया ताकि अंदर तक इसके पानी चला जाए। तो सारी इसकी जो मैल कुचैल है, जो इसमें गंदगी है, वो निकल के आ जाएगी बाहर। बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। अगर चाहें तो इसको पहले से ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, यानी कि इसके 4 पीसेस कर लें, मगर इस वक्त हमारे पास कोई हेल्पर नहीं था तो हमने इसको साबुत ही डाल दिया है। बाद में हेल्पर की हेल्प के साथ हम इसको काट लेंगे, बड़े पीसेस कर लेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा। तो इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर रखा और इसको निकाल लिया और जो दूसरी थी उसको उसमें डाल दिया है पानी के अंदर, उसको डिप कर दिया। अब इसको हम इस तरह से एक हार्ड नाइफ़ ले लेंगे, इसके साथ इसको इस तरह से हल्का हल्का सा स्लाइटली इसको रब करेंगे छुरी के साथ, और ये जो ऊपर इसकी स्किन है मैली गंदी वो उतरती जाएगी बड़ी आसानी के साथ। ये हाथ से भी उतर सकती है और छुरी के साथ भी आसानी के साथ उतर जाती है। इस तरह से बस इसको हल्का हल्का सा रब करना है तो ये बड़े आराम आराम के साथ उतरती जा रही है और नीचे से बिल्कुल वाइट कलर की ओजरी निकल रही है। तो इस तरह से जब गर्म पानी के अंदर हम मीठा सोडा ऐड करते हैं तो इसकी स्किन जो है ऊपर वाली, जो बिल्कुल ऊपर वाली तह है गंदी जो होती है, वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाती है और इसके अंदर भी जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये देखें, ये हाथ से भी बड़ी आसानी के साथ उतर रही है ऊपर से ये जो ब्लैक वाली स्किन है। चाहें तो हाथ से उतार लें या फिर नाइफ के साथ उतार लें, जिस तरह से चाहें। इसको शेल्फ के ऊपर बिछा के और इसके बड़े बड़े 4 पीसेस करके फिर इसको करें तो बहुत ही आसानी रहती है। तो ये हमने आपको बस दिखाने के लिए इस तरह किया है। बाद में हमने हेल्पर के साथ मिलके इसको 4 पीसेस में कट कर लिया था बड़े बड़े, और बाद में इसको हमने साफ़ कर लिया शेल्फ पे बिछा के, बड़ी आसानी रही। ये देखें, इस तरह से ये हमारे सारे ही पीसेस जो हैं ये साफ़ हो चुके हैं। अब इसकी जो अंदर वाली जगह है इधर से भी हमने इसको साफ़ करना है। अंदर ये जो थोड़े बहुत रेशे होते हैं या गंदगी होती है या फिर चर्बी वगैरह होती है, उसको इस तरह से उतार लेना है सारी से। बड़े बड़े पीसेस हमने कट कर लिए थे और इस तरह से इसको जहाँ जहाँ पे है कुछ उसको उतारते जाएं। कोई चर्बी वगैरह या कोई छिछड़े वगैरह होते हैं अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ थी। तो अब हमने सारे ही इस तरह से पीसेस बड़े बड़े करके तो साफ़ कर लिए और इनको हमने इस तरह से छोटा कट कर लिया। और बड़े बड़े पीसेस जब हमने कर लिए थे फिर हम एक बार इनको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको छोटे पीसेस में कट किया और अब इसके ऊपर हमने तकरीबन, ये 2 होजरियाँ हैं तो इसके ऊपर हमने तकरीबन 1 कप डाल दिया है घर का जो आटा होता है, आम आटा, वो, और साथ में नमक डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल, और ये तकरीबन हमने 1/4 कप डाल लिया है वाइट विनेगर का, सफ़ेद सिरके का। अब इसको हम अच्छी तरह से मलेंगे, रगड़ेंगे, जैसे कि कपड़े धोते हैं। कपड़ों को मल मल के हाथ से जैसे धोया जाता है वैसे हम इसको करेंगे। तकरीबन
5 से 7 मिनट के लिए इसको बड़ी अच्छी तरह से ज़ोर से इसको करना है, मसलना है। तो इस जो ये प्रोसीजर है, इससे इसकी जो बाकी की स्मेल है जो इसमें रह गई थी, जो मीठे सोडे के साथ, गर्म पानी के साथ और इसको वॉश करने के साथ नहीं निकली, वो इस तरह से बहुत सारी निकल जाती है। और इसके बाद जब हम इसको धोएँगे और इसको पकाएँगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा घर में कि गोजरी पक रही है या बन रही है। ये इतना अच्छा अमल है इसका, बहुत ज़रूरी है ये। तो इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था एक बार मल के, और अब इसको 15 मिनट के बाद दोबारा से हम इसी तरह से रब कर रहे हैं, उसी तरह से रगड़ रहे हैं। इस वक्त भी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए किया है। 15 मिनट हमने इसलिए रखा कि आजकल काफ़ी गर्मी है। जब सर्दी का सीज़न होता है तो इसको चाहें तो 1 घंटा रख दें या फिर आधा घंटा रख लें, जितनी देर दिल चाहे रखें। तो रखा हमने इसको शेल्फ पे ही था, फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि इसमें अभी स्मेल है तो फ्रिज में भी स्मेल आएगी। तो इस तरह से अब हमने इसको आटे के साथ दोबारा से मलने के बाद इसको वॉश कर लेना है। बहुत अच्छे से खुले पानी के साथ इसको हमने 3 से 4 बार इसी तरह से वॉश करना है। सारी मैल कुचैल जो इसके ऊपर जो रगड़ने से उतरी है और जो अंदर से सफाई करनी थी इसकी, वो कर चुके हैं। बस इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अब स्मेल वगैरह है और जो थोड़ी बहुत रह गई है गंदगी, वो हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से खुले पानी के साथ हमने इसको बार बार वॉश करना है और इसके अंदर जो आटा और जो सिरका वगैरह रह गया है वो भी निकल जाएगा। अब इसको हमने खुले पानी में डाल लिया, फिर से 3 से 4 बार यही अमल हमने किया है। इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके खुले पानी से इसको अब निकाल लेंगे स्ट्रेनर के अंदर। बहुत अच्छी ये साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल वाइट हो चुकी है। मगर एक और अमल अभी जारी है, एक और अमल अभी बाकी है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी हम ज़रूर करते हैं। उसके बगैर हमें तसल्ली नहीं होती, क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगर स्मेल या कुछ रह जाए तो वो उस तरह से निकल जाता है। बड़ा लेंथी प्रोसीजर है ये, मगर वीडियो में तो बड़ी जल्दी हो चुका है ये काम सारा, मगर जब इसको हम साफ़ करते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर। तो ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। पता नहीं हमने कितनी बार पानी डाल डाल के इसको धोया है, 3 से 4 से भी ज़्यादा बार हमने इसके ऊपर पानी डाला है और इसको वॉश कर लिया है। तो ये अब साफ़ सुथरी सी होजरी तैयार है। मगर अभी एक अमल और रहता है जो हम करेंगे, फिर ये पकाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये हमने खुले बर्तन में पानी ले लिया है और उसमें जैसे ही बॉयल आया, इसके अंदर हमने सारी होजरी ऐड कर दी और इसको अब हम बॉयल आने तक पकाएंगे। फुल आंच कर दी है इस वक्त और इसको थोड़ा बहुत हिलाते जा रहे हैं। ये बॉइलिंग पे आ चुकी है और देखें पानी कितना मैला हो चुका है। तो अब ये 1-2 इसमें बॉयल आ चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी के अंदर से और फिर इसको दोबारा से वॉश करेंगे अच्छी तरह से। इसको वॉश करने के बाद अगर तो इसी वक्त पकानी है तो फिर इसको हम चूल्हे पे रख देंगे पकाने के लिए, और अगर बाद में पकानी है तो फिर इसके हम पैकेट्स बना के तो फ्रीज़ कर लेंगे और जब दिल करेगा निकाल लेंगे और इसको पका लेंगे। तो ये पानी जो है अब हम इसको हम फेंक देंगे और ओजरी के दोबारा से वॉश करेंगे। तो इस वक्त जो ओजरी है ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह गया। तो ये अब पकाने के लिए रेडी है। अगर नहीं पकानी तो इसको पैकेट्स बना के फ्रीज़र कर लें, फ्रीज़र में रख लें, जब दिल करे निकाल लें और इसको पकाएं। इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही पकाते वक्त आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसको ठंडा करें और इसके पैकेट्स बनाएं और इसको फ्रीज़ करें। और इसको पकाने के दौरान भी थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो कि
हम यूज़ करते हैं, जिससे बिल्कुल भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है और कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती इसके अंदर, और ये बड़ी अच्छी गली हुई और मज़ेदार बनती है। तो इस तरह से आप भी, अगर आपने कभी होजरी को साफ़ करना है तो इस तरीके से करके देखें, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाएगी और इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी और पका के भी बहुत मज़े की बनेगी ये। तो लग रहा है आपको ये हमारी टिप्स जो हैं, ये तरीका जो है ये पसंद आए और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।